प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जिन्नात की दुनिया के मुतालिक कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया है और जिन्नात को इंसानों से पहले तख्लीक किया गया था। इंसानों की तरह जिन्नात की भी फ्री विल होती है, यानी ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इसलिए जिन्नात भी मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि मुसलमान जिन, हिंदू या ईसाई जिन। इसी तरह जिन्नात नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी ये अपनी मर्जी से अपने फैसले लेते हैं। दोस्तों जिन लफ्ज़ का मतलब अरबी में एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, यानी जिन्नात हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमें देख सकते हैं। इनकी 3 अक़साम होती हैं। एक वो जिन्नात जो हवा में उड़ते हैं, दूसरे वो जो किसी जानवर की शेप लेते हैं जैसा कि सांप या कुत्ता, और तीसरी किस्म वो है जो हम इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जिन असल में दिखते कैसे हैं और इनकी शक्ल कैसी होती है, ये बात बताना मुश्किल है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि जिन्नात की कोई शक्ल नहीं होती। जाहिर सी बात है कि ये हम इंसानों जैसे नहीं होते। ये इस दुनिया में रहकर भी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जिन्नात मुख्तलिफ रूप धार सकते हैं, जैसा कि ये किसी इंसान की शक्ल में नज़र आ सकते हैं या फिर किसी जानवर के रूप में जैसा कि कुत्ते या सांप, या फिर किसी मरे हुए इंसान के रूप में। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि जिन्नात अपनी मर्जी से हमारे सामने जाहिर होते हैं, यानी ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन हम इनकी दुनिया में जाकर इनकी मर्जी के बगैर इनको नहीं देख सकते। अब बात करते हैं जिन्नात के खाने की। दोस्तों जिन्नात भी हम इंसानों की तरह खाते पीते हैं, लेकिन इनकी खुराक मुख्तलिफ होती है। जैसा कि जिन्नात को हड्डियाँ खाना पसंद है, ये हड्डी इनके लिए गोश्त बन जाती है। इसके अलावा कोयला भी जिन्नात शौक से खाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिन्नात को मीठी चीज़ें जैसा कि मिठाई वगैरह भी पसंद होती है। दोस्तों जिन्नात बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। इनके पास बहुत सी फिज़िकल पावर होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अक्ल के मामले में जिन्नात से आगे रखा है। इसीलिए हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अब बात करते हैं जिन्नात की ज़िंदगी की। दोस्तों जिन्नात की उम्र 1000 साल तक हो सकती है। ये तादाद में हम इंसानों से कहीं ज़्यादा होते हैं। एक जिन के हज़ारों बच्चे हो सकते हैं। इनकी अपनी ज़ुबानें यानी लैंग्वेज होती हैं। जिन्नात के अलग-अलग कबीले भी होते हैं। रहा सवाल कि जिन्नात रहते कहाँ हैं, तो दोस्तों जिन्नात कोई फिज़िकल स्पेस नहीं घेरते, यानी ऐसा नहीं होता कि अगर एक कुर्सी पर कोई जिन है तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, क्योंकि जिन्नात किसी एनर्जी की तरह होते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जिन्नात गारों और वीरान जगहों पर, जैसा कि किसी खाली मकान में, कब्रिस्तान में और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिन्नात ऐसे जगहों पर भी एक अलग डायमेंशन में रहते हैं। दोस्तों एक सवाल और ये है कि क्या जिन्नात इंसानों के जिस्म में घुसकर उसे पोजेस्ट कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ में है, लेकिन इसमें यह फ़र्क करना ज़रूरी है कि कोई इंसान वाकई ही में जिन्नात से पोजेस्ड है या फिर उसको कोई बीमारी है। अक्सर तो इंसानों को कोई बीमारी होती है और हम उसका इल्ज़ाम भी जिन्नात पर लगा देते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि एक जिन इंसान के जिस्म पर क्यों हावी होता है। इसकी एक वजह यह है कि किसी जिन को कोई इंसान पसंद आ जाए, या फिर जब कोई जिन एक इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हो, या फिर अगर किसी इंसान ने गलती से किसी जिन को नुकसान पहुंचा दिया हो, या फिर कोई जादूगर किसी जिन के ज़रिए किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। बहरहाल दोस्तों ये वो बातें हैं जो जिन्नात के मुतालिक जानी जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिन्नात की दुनिया के मुतालिक हम आम इंसान नहीं जानते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।